Hi students, in last lecture we studied about the method of preparation of haloarenes by the direct halogenation of aromatic ring. Today we start with the second method for the preparation of haloarenes, that is from डाइजोनियम सॉल्ट के डाइजोनियम सॉल्ट को यूज़ करके कैसे हम हेलोअरीन की प्रेपरेशन करते हैं। फर्स्ट हम सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कहता है जो क्लोरो एंड ब्रोमो अरीन्स है उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। जो हम रिएक्शन शो करवाते हैं फ्रेशली प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट सोल्यूशन की क्यूप्रस क्लोराइड के साथ या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन बोलते हैं। कहता है जो इस पर्पस के लिए हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट चाहिए उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, बाय ट्रीटिंग आइस कोल्ड सोल्यूशन ऑफ एनालिन इन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl। कहता है उस दौरान उसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन शो कराती है लो टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज 273 से लेके 278 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन चलती है। डिग्री सेल्सियस में 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन चलेगी। एंड इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइएशन रिएक्शन बोलते हैं, जब हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की प्रेपरेशन करेंगे। कहता है हमारे पास रिएक्शन कैसे चलेगी, जब हम सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन शो करवाते हैं HCl के साथ, उस हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, साथ में नाइट्रस एसिड मिलता है। कहता है फर्दर जो आइस कोल्ड सोल्यूशन होता है एनिलिन का, उसी रिएक्शन शो कराती है नाइट्रस एसिड के साथ जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर प्रिपेयर करा है, एंड HCl के साथ 273 से लेके 278 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। उस दौरान हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, साथ में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। कहता उसके बाद जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिला है इसको हम यूज़ कर लेते हैं अराइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो कर रखी है। दैट इज़ कहता जो बेंजीन का डाइजोनियम सॉल्ट है उसकी जब रिएक्शन शो कराते हैं क्यूप्रस हैलाइड के साथ, हैलाइड यहाँ पे कोई भी हो सकता है क्लोरीन एंड ब्रोमीन में से। कहता उस दौरान जो भी हैलाइड हम यूज़ करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, हेलोअरीन मिलेगा, एंड साथ में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जैसे हमने यहाँ पे लिया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसकी रिएक्शन शो करवा रहे हैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ HCl की प्रेजेंस में। उस दौरान क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है, साथ में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ऐसे हमने नेक्स्ट एग्जांपल गिवन दे रखी है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ HBr की प्रेजेंस में। उस दौरान ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है, साथ में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ऐसे कहता जब हम आइडोअरीन की प्रेपरेशन करते हैं उस दौरान कहता जो रिप्लेसमेंट होती है डाइजोनियम ग्रुप की बाय आयोडीन, कहता उसके लिए हमें क्यूप्रस हैलाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहता उस दौरान हम सिंपली जब हम डाइजोनियम सॉल्ट सोल्यूशन को शेक करते हैं एक्वस पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन के साथ, उस दौरान सिंपल शेकिंग से ही हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, आइडोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे पहले वाले केसेस में हमने क्यूप्रस का हैलाइड लिया था, बट जब कहता आइडोअरीन की प्रेपरेशन करते हैं उस दौरान क्यूप्रस हैलाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली पोटाशियम आयोडाइड के एक्वा सॉल्यूशन के साथ जब हम डाइजोनियम के सॉल्ट को शेक करते हैं, सिंपली शेकिंग के साथ ही हमारे पास आइडोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन शो हो रही है, दैट इज़ कहता हमने क्या लिया है, बेंजीन का डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट लिया है। कहता जब उसकी पोटाशियम आयोडाइड के एक्वा सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं उस दौरान आइडोबेंजीन मिलती है, साथ में नाइट्रोजन मिलेगी, साथ में पोटाशियम क्लोराइड मिलता है। कहते हैं यूजली ये सबसे बेस्ट मेथड होता है आयोडीन को बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट इज फ्लोरोअरीन्स। कहते हैं जो फ्लोरोअरीन है उसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, बाय ट्रीटिंग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद फ्लोरोबोरिक एसिड। जब कहता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन शो कराती है फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, उस दौरान फ्लोरोअरीन की फॉर्मेशन होती है। एंड ये जो रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड होगी, बाय डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। कहता है साथ में हमारे पास बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा। फर्दर इसको हीट करने से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो कर रखी है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ 273 से लेके 278 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। उस दौरान क्या था हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट मिलता है, जो अनस्टेबल होता है, जिसको हीट करने से फर्दर ये डिकम्पोज होकर क्या देता है, फ्लोरोबेंजीन देगा, साथ में बोरोन ट्राइफोलाइड मिलेगा, साथ में नाइट्रोजन गैस मिलेगी। नेक्स्ट इज बाय गैटरमैन रिएक्शन, कि गैटरमैन रिएक्शन के साथ हम कैसे हेलोअरीन की फॉर्मेशन करते हैं। कहता जो हेलोअरीन है पर्टिकुलरली कहता जो क्लोरोअरीन्स है या फिर जो ब्रोमोअरीन है इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। कहता है इसके लिए हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं सैंडमेयर रिएक्शन की। इसकी मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, गैटरमैन्स रिएक्शन बोलते हैं। मॉडिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कहता जो सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर हम क्या यूज़ करते थे, क्यूप्रस का हैलाइड यूज़ करते थे। कहता उसकी जगह के ऊपर अब हम क्या यूज़ करेंगे,
करेंगे कॉपर का पाउडर यूज़ करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड, दैट इज़ कहता है HCl एसिड या फिर HBr की प्रेजेंस में कॉपर का पाउडर यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ कॉपर हेलाइड। कहता है क्यूप्रस हेलाइड की जगह के ऊपर हम कॉपर का पाउडर यूज़ करते हैं HCl की प्रेजेंस में या फिर HBr की प्रेजेंस में। उस दौरान इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, गेटरमैन्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कहता है हमें यहाँ पे रिएक्शन शो कर रखी है, जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन शो कराते हैं कॉपर पाउडर के साथ HCl की प्रेजेंस में, उस दौरान क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है, साथ में नाइट्रोजन गैस मिलती है। सिमिलरली कहता है जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के सॉल्ट की रिएक्शन शो कराते हैं कॉपर पाउडर के साथ HBr की प्रेजेंस में, उस दौरान ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है, साथ में नाइट्रोजन गैस मिलती है। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, कि जो सिल्वर सॉल्ट होता है एरोमेटिक एसिड का, वहाँ से हम हेलोअरीन की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इसको हम हंस-डिकर रिएक्शन बोलते हैं। कहता है अल्काइल ब्रोमाइड की तरह जो अराइल ब्रोमाइड है उसको भी हम इस मेथड के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं जब हम रिफ्लक्सिंग करवाते हैं, हीटिंग करवाते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड की ब्रोमीन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे कहता है जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो सॉल्वेंट का काम करता है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन शो कर रखी है, जब हम सिल्वर का सॉल्ट लेते हैं दैट इज सिल्वर बेंजोएट लेते हैं, उसकी रिएक्शन शो कराती है ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, एंड इसके रिएक्शन मिक्सचर को हम रिफ्लक्स करवाएंगे। उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, साथ में यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, साथ में कहता है ये जो सिल्वर है वो दूसरे ब्रोमीन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, सिल्वर ब्रोमाइड बना लेगा। नेक्स्ट मेथड इज कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, के कमर्शियल स्केल के ऊपर क्लोरोबेंजीन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको हम रेशिक्स प्रोसेस बोलते हैं। कहता है जो क्लोरोबेंजीन को हम प्रिपेयर करते हैं कमर्शियली कैसे प्रिपेयर करेंगे, जब हम पास करवाते हैं मिक्सचर ऑफ बेंजीन वेपर का, एयर का एंड हाइड्रोजन क्लोराइड का ओवर दी हीटेड क्यूप्रिक क्लोराइड। कहता है गर्म क्यूप्रिक क्लोराइड के ऊपर से हम मिक्सचर पास करवाएंगे बेंजीन के वेपर का, हवा का एंड हाइड्रोजन क्लोराइड का, उस दौरान हमारे पास क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। जैसे कहता है हम बेंजीन के वेपर्स लेते हैं, साथ में HCl के वेपर लेते हैं एंड ऑक्सीजन, इसको पास कराते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड के ऊपर से एंड इसके रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे, उस दौरान किसकी फॉर्मेशन होती है, क्लोरोबेंजीन मिलेगा, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेशिक्स प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट आर यू क्यूरियस के अंदर हम पढ़ेंगे, कहता है जो हेलो अल्केन है उसको हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल को यूज़ करके। जब हम क्या करते हैं अल्कोहल के OH ग्रुप की रिप्लेसमेंट करवा देते हैं हैलोजन एटम के साथ, बट कहता जो हेलोअरीन है, हेलोअरीन को हम फिनोल से प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसका कारण क्या होता है, बिकॉज कहता जो हेलोअरीन है, हेलोअरीन को हम फिनोल से प्रिपेयर नहीं करेंगे जैसे हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल से, बिकॉज कहता उस दौरान डिफ़िकल्ट हो जाता है रिप्लेस करना हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ फिनोल को हैलोजन एटम के साथ। वो कहता है किस वजह से होता है, बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण होता है। कहता है जब हम रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, उस दौरान रेजोनेंस के कारण फिनोल के स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा, जिसके कारण कहता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में। जैसे अल्काइल अल्कोहल के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है उसमें प्योरली सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि कहता है फिनोल में रेजोनेंस होने के कारण कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कार्बन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड के कंपैरेटिवली जो अल्कोहल के अंदर प्रेजेंट होता है। एज अ रिजल्ट कहता है जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है फिनोल के अंदर ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। जैसे हमें यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन दे रखे हैं, कहता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर हमें पता चल रहा है जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है उसके बीच में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर है, जिसके कारण यहाँ पे इसका बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट कहता है जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको हम हैलोजन एटम के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, जिसके कारण कहता है जो हेलोअरीन है उसको हम फिनोल से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन, कि जो हेलो अल्केन है कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है हेलो अल्केन की, वो हमें नीचे यहाँ पे गिवन दे रखी है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट एंड स्मेल के बारे में। कहते हैं जो हेलो अल्केन है उनकी कैसी फिजिकल स्टेट है, किस फिजिकल स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं, ऑल्सो उनकी कैसी स्मेल होती है। कहते हैं जो हेलो अल्केन है इन जनरल कलरलेस होते हैं, उनका कोई भी कलर नहीं होता जब वो अपनी प्योर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्सो क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मीठी स्मेल वाले लिक्विड होते हैं।
कहता जो ब्रोमाइड है एंड पर्टिकुलरली जो आयोडाइड है उनका कलर डिवेल्प हो जाएगा जब उनको लाइट की प्रेजेंस में रखेंगे। जबकि कहता जो लो मेंबर होते हैं, लो मेंबर मीन्स जिसमें लेस कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, जैसे एग्जांपल होगी मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड या फिर कुछ और क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स। ये कहता कलरलेस गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। जबकि कहता जो हायर मेंबर है, हायर मेंबर मीन्स जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम की चेन होती है, वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। ऑल्दो कहता जो हेलो अल्केन है वो पोलर नेचर के होते हैं, उसके बावजूद भी कहता पानी के अंदर इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो लेस होती है। कहता इन ऑर्डर फॉर दी हेलो अल्केन टू डिजॉल्व इन वाटर, कि हेलो अल्केन की पानी के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो कम क्यों होती है, बिकॉज कहता उस दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए बिटवीन दी हेलो अल्केन मॉलिक्यूल वो ज़्यादा होती है एंड ब्रेक दी हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल। कहते जिसके कारण जो हेलो अल्केन है वो इतने एबल नहीं होते कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके पानी के साथ। जब वो कहता उस दौरान लेस एनर्जी रिलीज होगी जब हमारे पास नई अट्रैक्शन सेटअप होती हैं बिटवीन दी हेलो अल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल। बिकॉज कहता जो नया बॉन्ड बनता है वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा एज़ कंपैरिजन टू ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड के जो पानी के अंदर प्रेजेंट होता है। नया बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल ना होने के कारण वहाँ पे लेस एनर्जी रिलीज़ होगी, वो एनर्जी इतनी कम रिलीज़ होती है कि जितनी हमने फर्स्ट उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दी थी वो ज़्यादा एनर्जी दी थी। जबकि कहता नया बॉन्ड जब बनेगा उस केस में लेस एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसके कारण उनकी जो सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर क्या होगी, लेस होगी। एज ए रिजल्ट कहता हमारे पास क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी है हेलो अल्केन की वाटर के अंदर लो होगी। जबकि कहता जो क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो डेरिवेटिव होते हैं वो सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन के अंदर उनकी सॉल्युबिलिटी होती है। बिकॉज कहता उस केस में जो नई इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं हेलो अल्केन एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में वो सेम स्ट्रेंथ की होती है। मीन्स जितना पुराना बॉन्ड तोड़ने को एनर्जी देनी पड़ती है उतनी नई बॉन्ड के दौरान एनर्जी रिलीज हो जाती है। कहता सेम स्ट्रेंथ होने के कारण उनकी थोड़ी बहुत क्या होती है, सॉल्युबिलिटी हो जाती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। नेक्स्ट इज डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। कहता जो सिंपल फ्लोरो एंड क्लोरो अल्केन है वो हल्के होते हैं वाटर के कंपैरेटिवली। जबकि कहता जो ब्रोमाइड है एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव है ये हैवियर होते हैं एज कंपैरिजन टू वाटर। कहते जो डेंसिटी है वो कैसे इंक्रीज होती है, फ्लोरीन की डेंसिटी सबसे लेस होती है जबकि आयोडाइड की डेंसिटी सबसे क्या होती है, हाई होती है। जैसे हमें जो डेंसिटी है वो गिवन दे रखी है क्लोरो, ब्रोमो, आइडो के केस में हमें यहाँ पे मेंशन कर रखी है विद इंक्रीज साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। जैसे जैसे कहता है जो अल्काइल ग्रुप है नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो इंक्रीज होते रहेंगे, वैसे वैसे कहता है जो डेंसिटी है अल्काइल हैलाइड की वो क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। जैसे हमें यहाँ पे टेबल में गिवन दे रखा है दैट इज़ यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, यहाँ पे 4 कार्बन एटम है। जैसे जैसे कहता है जो अल्काइल ग्रुप है वो बड़ा होता रहता है वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। ऐसे कहता है डेंसिटी है ऑल्सो इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन। जैसे जैसे कहता है हमारे पास जो हेलोजन के नंबर इंक्रीज होते रहेंगे, जैसे जैसे कहता है हमारे पास 2 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीज होते रहते हैं वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।